नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपार न्यूज़ नेटवर्क पर। जैसा कि दोस्तों आजकल फिलहाल में भारत देश जितना तरक्की कर रहा है उतना ही कुछ ना कुछ चीज़ें जो है भारत में ज़्यादा सुधार होने की आवश्यकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की बात है हमारे गवर्नमेंट को, हमारी सरकार को। दोस्तों, हाल ही फिलहाल में एक घटना घटी है कोलकाता में, गैंग रेप केस, जो कि मुझे बताते हुए भी बहुत ही दुख हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा फिर भी हो रहा है, जिसमें हमारे सिस्टम की, हमारे सरकार द्वारा लागू किए गए कुछ नियमों की उसमें त्रुटि है, उसको सुधारने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक ये घटना है। आइएगा दोस्तों, इस पर थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानेंगे, ये कि हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी भी है, ताकि हम लोग सतर्क रह सकें और सरकार से अपील कर सकें, या जल्द से जल्द ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई कानून हमारे संविधान में शामिल किया जाए, जिससे कि आरोपियों को, बलात्कारियों को और गैंग रेप करने वालों को इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके कि वह भविष्य में भूल कर भी ऐसी भूल ना करें कि ये घटना मानवता को शर्मसार कर दे। दोस्तों, ये बहुत ही एक अत्यंत दयनीय, दोस्तों दयनीय भी नहीं, एक अक्षम्य अपराध है दोस्तों, जिसे कोई भी, इसकी कोई क्षमा नहीं हो सकती। आइएगा दोस्तों, देखते हैं क्या हुआ था इसमें। हमारा जानना इसमें बहुत दोस्तों बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा दोस्तों इस टॉपिक पे आपको वीडियो बना देनी चाहिए थी आपके लिए। तो दोस्तों, ये अभी परसों की घटना है दोस्तों, 28 जून को दोपहर 12 बजे के बाद की ये घटना है। कोलकाता गैंग रेप केस दोस्तों, 28 जून को दोपहर 12 बजे के बाद। दोस्तों, ऐसे ऐसे तीन लोग होते हैं जिनके मन में एकदम राक्षसी, एकदम हिंसक भावना, एकदम काम वासना से भी एकदम परे भावना, ऐसी भावना जो कि लोगों को एक बार सोचने पर नहीं, लगभग 1000 बार सोचने पर मजबूर कर दे। उन्होंने ऐसा कांड किया है दोस्तों। इससे पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन ये जो घटना है ये उन सब में टॉप पर है दोस्तों। कोलकाता गैंग रेप केस दोस्तों, जैसा कि आपको टॉपिक देख के पता चल रहा होगा, ये घटना दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल में घटित हुई है। इस पे हम थोड़ा सा डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। आइए दोस्तों, बिना वीडियो को देरी किए गए स्टार्ट करते हैं। क्या है जो कोलकाता गैंग रेप केस हुआ था, उसमें दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट जारी हुई थी। पहली मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद जस्ट दूसरी मेडिकल रिपोर्ट आई है। तो देखिएगा दोस्तों, वो जो स्टूडेंट थी, बेचारी छात्रा थी, वो कोलकाता के एक लॉ कॉलेज की, यानी कि लॉ स्टूडेंट की छात्रा थी। वो मेडिकल स्टूडेंट की छात्रा थी दोस्तों। उसने पहले लॉ किया था, उसके बाद वो इंजीनियरिंग की, यानी उसको मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रही थी, मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी। तो कोलकाता के लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बेचारी की जान चली गई। उसके साथ कितनी शर्मनाक घटना हुई, जो कि बताने में भी हम लोग को संकोच होगा, शर्म होगा। ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई दोस्तों। दूसरी रिपोर्ट सामने आई, उसमें क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज, यानी कोलकाता के दक्षिण में एक लॉ कॉलेज है। आपको पता होगा, लॉ का मतलब नियम कानून का जो कॉलेज है। लेकिन आजकल के हमारे नियम कानून ऐसे हो गए हैं जिसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है, जो कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए दोस्तों इस पे, जो कि ये इस समय भी दे नहीं रही है। तो देखिएगा क्या है कि छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। यानी कि जो छात्रा जिसके साथ इस शर्मनाक घटना हुई, जो कि अत्यंत ही अक्षम्य है, जिसे इसे कोई भी इस पे क्षमा नहीं कर सकता, इसको, ऐसी घटना है। तो ये इस दुष्कर्म के मामले में उसकी दूसरी रिपोर्ट भी उस मेडिकल कॉलेज में जो है जारी की गई है, आ गई है। क्या है कि दूसरी जांच रिपोर्ट कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के फॉरेंसिक मेडिसिन और स्त्री रोग विशेषज्ञों द्वारा की गई। जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जो कि वुमेन हेल्थ, यानी कि वुमेन इलनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, वुमेन डिसीज एक्सपर्ट्स होते हैं, और कलकत्ता के जो फॉरेंसिक मेडिकल कॉलेज हैं, उनके लोगों ने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की गई है, बताई है कि दूसरी रिपोर्ट सामने आ गई है। दूसरी रिपोर्ट में क्या क्या है, आइए दोस्तों बिना देरी किए देखते हैं कि कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक दूसरी मेडिकल रिपोर्ट में हाथों और पैर पर जख्म पाए गए हैं। उस बेचारी रेप पीड़िता के हाथों में और पैरों में ये दुष्कर्म होने से पहले ये जख्म पाए गए हैं, और छाती और गर्दन के विभिन्न हिस्सों में चोटें हैं। यानी कि जो उसकी छाती और गर्दन है, यहाँ सर है, और यहाँ का जो पूरा छाती है, उसके वहाँ पे पूरा पूरा चोट आई है। इतनी चोट कि दोस्तों दिखा भी नहीं सकते उसको, ऐसा ऐसा आरोपियों ने किया है। कितनी शर्मनाक घटना है, उनको तो फांसी ही होनी चाहिए। देखिएगा फिर क्या हुआ है कि
पीड़िता के शरीर में यौन शोषण के पर्याप्त सबूत मिले हैं। आजकल की मानवता को हो क्या गया है दोस्तों। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो घटना है ये अभी हमने आपसे बताया कि ये शर्मनाक कर देने वाली घटना है, जिस पे पूरी मानवता को लाज आना चाहिए। लाज भी नहीं, एकदम पूरा मानवता शर्म से झुक जाएगी कि कैसे कैसे लोग हो रहे हैं आजकल के। दोस्तों ये जो वीडियो है इसमें आपको यही बताया जाएगा कि इसके बारे में जितना ज़्यादा आप लोग जानें और सतर्क रहें। जितना ज़्यादा आप लोग समझेंगे उतना ज़्यादा, और गवर्नमेंट से पूरा पूरा ये डिमांड की जाए कि ऐसा कोई नियम कानून हमारे संविधान में आए कि ये दुष्कर्म होने से पहले अपराधी एक नहीं हज़ारों बार सोचें दोस्तों। तो फिर से नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये मैं लाइन पढ़ चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हॉकी स्टिक, कपड़े सहित जब्त किए गए। जो आरोपियों ने एक काम किया था उस बेचारी यौन पीड़िता के साथ, रेप पीड़िता के साथ साथ उन्हें उसने यौन शोषण करने के बाद क्या किया कि हॉकी स्टिक से उस पर वार किया था, उसकी गर्दन पे, छाती पे, पैरों पे, और कपड़े समेत ये सब जब्त कर लिए गए हैं। और 3 ज़्यादा जो, तो अभी बस थोड़ा सा ही मन में ये इच्छा है कि हाँ, मन को थोड़ा इस बात पे हल्का लगा कि तीनों आरोपियों को एक साथ सुरक्षा गार्ड के साथ भी गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 आरोपी और उसमें एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों यहाँ पे गिरफ्तार करने से कुछ नहीं होगा। अभी थोड़ा मन का 1% 100 में से बोझ हल्का हुआ है। हम न्यूज़ सुनने वालों के लिए, आपके लिए भी ये, आपको ये जानकर थोड़ा सा, इतना सा, यानी कि आपको हल्का मन आपका लगेगा कि तीनों आरोपी और सुरक्षा गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब तक उन्हें फांसी नहीं जाती, जब तक फांसी के साथ साथ जब तक उन्हें उससे पहले तड़पाया नहीं जाता, ये दोस्तों उन्हें एहसास ना कराया जाए कि ऐसा करने वालों का क्या हाल होता है और उस परिवार का क्या हाल होगा जिसकी एक जिस माता पिता ने अपनी एक बिटिया, यानी कि अपनी एक बच्ची खो दी, जिसका डॉक्टर बनने का सपना रहा होगा, जो कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रही होगी दोस्तों, और उसके साथ ऐसा ऐसा हो जाए तो दोस्तों बहुत ही मतलब एक दुखद, एक शर्मनाक घटना है जो कि पूरी मानवता का सिर झुक जाएगा। आइएगा देखते हैं आगे क्या होता है। एक जनहित याचिका होती है, उस जनहित याचिका को जो है अनुमति मिल गई है इस पूरे पूरे रिपोर्ट को और भी आगे बढ़ाने में, जांच करने में, ताकि जो तीनों जो तीनों आरोपी हैं वो जो है अब खुलकर इसमें जो है बोल सकें, और जो जो बयान दिए हैं उसके बारे में प्रूफ जितने भी मिले हैं उसको सही साबित किया जा सके। तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने सोमवार को 3 वकीलों को कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अलग अलग जनहित याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी है। यानी कलकत्ता जो हाई कोर्ट है उसने सोमवार को, आज ही के दिन, क्या किया है, 3 वकीलों को कॉलेज छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में अलग अलग जनहित याचिकाएं, यानी अलग अलग जो बयानबाजी हो रही है जो मुजरिमों की तरफ से, जो इन तीनों आरोपियों की तरफ से, उसके मामले में पूरा पूरा जांच करने की जो है अलग अलग याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी है। अधिवक्ता अदालत की निगरानी में जांच और बंगाल के कॉलेजों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित कदम उठाने का अनुरोध कर रहे हैं। जो अधिवक्ता अदालत है, जो बंगाल के लोग हैं, वहाँ की जो बंगाल की, पश्चिम बंगाल की, आपको पता होगा टीएमसी सरकार है। टीएमसी यानी कि जो, जिनको बोलते हैं ना दीदी, दीदी ममता बनर्जी, वो सरकार है। बोलती तो बहुत बड़ी बड़ी है ममता बनर्जी कि हमारे राज्य में ये हो गया, लेकिन दोस्तों ऐसी वहाँ की जनता है, वो चाह रही है कि ऐसा कोई नियम कानून हो, ऐसा इसकी सुरक्षित इतनी निगरानी से जांच की जाए ताकि इतने से भी सबूत, यानी 1% का भी, 0.00001% का भी सबूत ना छूटे, और पूरा पूरा दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाए। तो उसके लिए, और सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी होना चाहिए, इस पर ऐसा सख्त नियम, इतना सख्त जो है कानून कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि आरोपियों को, और जो है जितने भी इसमें शामिल हुए मुजरिम हैं, उन सभी को सज़ा मिल सके, इतनी खौफनाक सज़ा कि वो मौत से भी बदतर हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूरी समझ आई होगी, और इस वीडियो में जो हमारे द्वारा जो लाए गए कंटेंट हैं, जो कि आज न्यूज़ में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको एक 1 to 1, लाइन टू लाइन समझ आया होगा दोस्तों, और इसके बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहिए, सतर्क रहिए, और गवर्नमेंट से अपील करें कि दोस्तों ऐसा कोई नियम है, कानून हमारे संविधान में आ सके। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूरी पसंद आई होगी। आप वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।